हेलो दोस्तों। अगर बादशाह ई रिक्शा में या फिर लोडर में हमें एक्सीलरेटर चेंज करना हो, हैंड एक्सीलेटर, क्योंकि हमारे ई रिक्शा में या फिर लोडर में दो एक्सीलेटर है, एक फुट एक्सीलेटर है और एक हैंड एक्सीलेटर है। तो हमें हैंड एक्सीलेटर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपके पास में एक नया एक्सीलेटर होना चाहिए। जरा दिखाइए, ये रहा हमारा नया हैंड एक्सीलेटर। ठीक है, इसे निकाल के अलग रख देंगे। फिर उसके बाद में आइए स्क्रू ड्राइवर लेंगे और यहाँ के स्क्रू लूज कर लेंगे। ये है हेडलाइट। हेडलाइट के साइड के स्क्रू ढीले कर लेंगे और निकाल लेंगे। ये हमारे स्क्रू निकल चुके हैं। अब इसे बाहर निकाल के यहाँ पे 3 और 2 पिन के कपलर्स होंगे, उनको हटा दे। उन पे एक्सीलेटर की पर्ची लगी हुई होगी, जिस तरीके से हमने पहले बताया था जब हमने मीटर चेंज किया था। तो ये रहे 3 और 2 पिन के कपलर। इन दोनों को हटा दें, पर्ची भी दिखा दें। ये लगा हुआ एक्सीलेटर की पर्ची। ठीक है, तो हमें वापसी ऐसे ही लगाना है। फिर उसके बाद में यहाँ से जो वायर हमने हटाए थे, कपलर हटाए थे, उस वायर को निकाल ले अलग और यहाँ पर जो बंधा हुआ है उसे लूज कर लें। लूज करने के बाद में जो हमारा हैंडल है 3 नंबर की एलेंकी से इसे लूज कर लें और निकाल लें बाहर। सिंपल। इतना सा काम करने के बाद में आप नया एक्सीलेटर जो है उसको लीजिए और जिस तरीके से निकाला था उस तरीके से वैसे ही लगा दें। पहले एलेंकी से लूज कर ले, क्योंकि जो हमारा पेच होगा इसके अंदर वो टाइट हो जाए। एंड फिर लूज करने के बाद इसे एलेंकी से टाइट कर दीजिए। ये हमारा टाइट हो गया। अब ये उसी हेडलाइट में ट्रांसफर कर दें। अब देखें तो यहाँ पर वायर दोनों के दोनों आ गए हैं एक्सीलेटर के। अब जिसमें से निकाले थे 3 और 2 पिन के कपलर से, वो उसमें ही लगा दें। ये हमने लगा दिया, क्योंकि जो आपको पता ही चल जाएगा कि एक्सीलेटर लिखा हुआ होगा। अब हेडलाइट जो निकाली थी हमने उस पे भी वैसे ही लगा दें। जो हमारे स्क्रू थे उसे टाइट कर दें। अब लगाने के बाद में हम इसे चेक करेंगे। ये हमने पावर ऑन की और देखिए हमारी गाड़ी आगे को चलनी शुरू हो गई, ई रिक्शा। तो इस तरीके से आप अपना एक्सीलरेटर चेंज कर सकते हैं और फिर से जिस तरीके से लगा हुआ था टाई वैसे ही बांध दें, क्योंकि तार इधर उधर ना जाए।